कौवा ने हिरनी को बताया कि एक धोबिन की 4 बातें गांठ में बांध लो, फूटी किस्मत बदल जाएगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है। जिस कहानी में एक धोबी ने ऐसी 4 अनमोल बातें बताई हैं, जिन 4 बातों को यदि व्यक्ति गांठ में बांध लेता है तो उसकी फूटी किस्मत बदल जाती है। वो 4 बातें कौन सी हैं? आइए एक कहानी के माध्यम से उन 4 बातों पर गौर करते हैं। आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलने दें और पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के एक कोने में एक घनी पीपल की डाल पर एक कौवा बैठा था। नीचे झरने के किनारे एक सुंदर हिरनी घास चर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहट चारों ओर गूंज रही थी। हिरनी ने ऊपर देखा और बोली, अरे कौवे भाई, आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है। क्या बात है? तुम्हारा काला सुंदर चेहरा आज बिना चमक का क्यों है? कौवा बोला, हिरनी बहन, आज मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में हर कोई सुख चाहता है, पर सुख उन्हें ही मिलता है जो सच्चाई, वचन और भक्ति में अड़ग रहते हैं। हर कोई अपनी किस्मत को सुधारना चाहता है, लेकिन जो भाग्य के मारे लगते हैं, अक्सर वे ही अपनी आस्था से इतिहास रच जाते हैं। दोस्तों, हिरनी ने आश्चर्य से पूछा, सत्य, वचन और भक्ति से क्या सच में चमत्कार हो सकता है? क्या केवल भक्ति के बल से कोई विपत्ति टल सकती है? कौवा मुस्कुराया और बोला, हाँ बहन, बिल्कुल हो सकता है। मैंने खुद एक अद्भुत घटना देखी है। 2 बहनों की ऐसी कहानी, जिसमें एक ने संसार छोड़कर तप किया और दूसरी ने गृहस्थ जीवन में रहकर ईश्वर को पाया। और देखो, अंत में वही बहन जिसने संसार नहीं छोड़ा, वही असली भक्त निकली। हिरनी ने उत्सुक होकर के पूछा, कौवा भाई, कृपा करके वो कहानी हमको भी सुनाओ ना। कैसी थीं वो 2 बहनें? क्या हुआ उनके जीवन में? 2 बहनों की अद्भुत कहानी। कौवा बोला, हाँ सुनो बहन, बहुत पुरानी बात है। किसी हरे भरे पहाड़ी गांव की, जहां 2 बहनें गौरी और ललिता अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उनके पिता गांव के सबसे ईमानदार धोबी थे और उनकी मां बहुत ही दयालु और कर्मनिष्ठ धोबी थीं। दोनों बहनों ने अपने माता पिता से मेहनत, सादगी और ईमानदारी की सीख पाई थी। समय बीतता गया और जब दोनों बहनें युवा अवस्था में पहुंची, तभी एक दिन अचानक महामारी फैल गई। पहले पिता चले गए, फिर मां भी उस बीमारी का शिकार हो गईं। इस तरह एक ही वर्ष में दोनों बहनें अनाथ हो गईं। घर की 4 दीवारें, कुछ पुराने बर्तन और 2 जोड़ी कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। माता पिता की मेहनत की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। दोनों बहनें भूखों मरने की नौबत तक पहुंच गईं। गांव वाले कभी कभी उन पर दया करके थोड़ा बहुत अनाज या दाल आटा दे देते। कुछ दिन वे अपने माता पिता की छोड़ी हुई थोड़ी सी जमीन पर खेती करके गुजारा कर लेती, लेकिन किस्मत शायद उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। मित्रों, कौवा कहता है कि हे हिरनी बहन, एक दिन उस गांव में दूर दूर तक प्रसिद्ध सन्यासियों का एक दल आया। उनके साथ कई महिला साध्वी भी थीं। वे सब नदी के किनारे डेरा डालकर भजन कीर्तन करने लगीं। जब बड़ी बहन गौरी ने उन साध्वियों को देखा तो उसके भीतर एक अजीब सी भावना जाग उठी। उसे लगा, ये संसार कितना झूठा है, जहां अपने मर जाएं और लोग फिर भी हंसते रहें। क्यों ना मैं भी सब मोह माया त्याग दूं और भगवान की शरण में जीवन लेती हूं। उसने उसी रात अपनी छोटी बहन ललिता से कहा, बहन, अब मैं इस दुनिया में और नहीं रह सकती। मैं भगवान का नाम लेकर भक्ति में अपना जीवन लगाऊंगी। ये सुनकर ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, दीदी, तुम चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। कम से कम मुझे साथ ले चलो। लेकिन गौरी का मन अब वैराग्य से भर चुका था। उसने कहा, ललिता, ये रास्ता सबके लिए नहीं है। तुम संसार में रहो और मैं प्रभु की सेवा में जाऊंगी। दोस्तों, रात के सन्नाटे में वो चुपचाप अपने घर से निकली और सन्यासियों के साथ गांव छोड़ दिया। कौवा कहता है कि हे हिरनी बहन, सुबह जब गांव वालों को पता चला कि धोबी की बड़ी बेटी गौरी घर छोड़कर चली गई है, तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखो, अबलाओं के घर से भाग जाने की यही सजा होती है। कहां गई होगी कौन जाने। गांव की औरतें भी पीठ पीछे बातें बनाने लगीं। किसी ने कहा शायद किसी के साथ चली गई होगी। किसी ने कहा घर की गरीबी देखकर भाग गई होगी। बेचारी ललिता ने बहुत समझाया कि दीदी भगवान की भक्ति के लिए गई है, किसी पाप के लिए नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और बात भी सच है दोस्तों, ये दुनिया इतनी अंधविश्वास में जीती है कि आप अपने जीवन की सफाई कितनी भी देना,
आप अपनी बात की सफाई, अपने कर्मों की सफाई कितनी भी देना, लेकिन ये अंधविश्वास में जीने वाली दुनिया आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगी। यही उस ललिता बहन के सामने समस्या खड़ी हो गई। छोटी बहन ललिता भी यही चाहती थी कि अपनी बहन की तरह कोई बदनामी न कर दे। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाकर फैसला किया, लड़की जवान है, अकेली है, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए इसका विवाह कर देना चाहिए। सारे गांव ने चंदा इकट्ठा किया और पास के नगर से एक नेक और पढ़े लिखे युवक रामदास से ललिता का विवाह तय कर दिया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने ऐसे सजाया मानो अपनी बेटी विदा कर रहा हो। गृहस्थ जीवन में सच्ची भक्ति। दोस्तों, विवाह के बाद ललिता अपने ससुराल पहुंची। उसका नया घर बहुत समृद्ध था। चारों ओर हरियाली, बड़ा आंगन और आंगन के बीच में तुलसी का एक पवित्र पौधा। उसका पति रामदास उसे बहुत सम्मान और प्रेम से रखता था। ललिता अक्सर भगवान का धन्यवाद करती कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसे घर में भेजा जहां प्रेम भी है और सम्मान भी। कौवा कहता है कि हिरनी बहन एक दिन जब वो कुएं से पानी भरने गई, दोपहर का समय था, धूप तेज थी और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। उसने बाल्टी कुएं में डाली और पानी खींचने लगी। तभी एक बूढ़ा यात्री वहां आया, कपड़े धूल से सने हुए, चेहरा थकान से झुलसा हुआ, और उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी जरा पानी पिला दो, बहुत दूर से आया हूं, गला सूख गया है। ललिता ने कहा, बाबा आप जरा छांव में बैठ जाइए, मैं पहले मटकी भर लूं, फिर आपको ठंडा पानी देती हूं। उसने 2 बाल्टियां खींचकर अपनी मटकी भरी, फिर कुछ पल आंखें बंद कर भगवान को याद किया। अचानक उसने जैसे किसी प्रेरणा से सिर उठाया, मटकी अपने सिर पर रखी और बिना कुछ कहे घर की ओर चल पड़ी। बूढ़ा पुकारने लगा, बेटी मुझे प्यास है, बहुत तेज प्यास लगी है, पानी तो पिला दो। ललिता ने पीछे मुड़कर कहा, बाबा मेरे पीछे घर तक आइए, वहां मैं आपको साफ लोटा में पानी दूंगी। बेचारा बूढ़ा मजबूरी में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर ललिता ने मटकी नीचे रखी, फिर भीतर जाकर एक साफ सुथरा लोटा निकाला, लेकिन देने से पहले उसने उस लोटे को और भी अच्छी तरह धोया। फिर वो तुलसी के पौधे के पास गई और चारों ओर धीरे धीरे पानी डाला, पर ध्यान रखा कि एक भी बूंद जड़ में न जाए। उसके बाद उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा, आंखें बंद की और बोली, हे प्रभु आपने आज मेरी लाज रख ली। फिर उसने लोटा भरकर पानी उस मुसाफिर को दिया और कहा, लीजिए बाबा, अब भरपेट पानी पीजिए। बूढ़ा मुसाफिर ये सब देख के दंग रह गया। उसने कहा, बेटी मैं पानी तभी पीऊंगा जब तुम मुझे ये रहस्य बताओगी। तुमने मुझे कुएं पर पानी क्यों नहीं दिया? घर बुलाकर भी पहले तुलसी को पानी चारों ओर क्यों डाला और जड़ में एक भी बूंद क्यों नहीं जाने दी? और फिर भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? दोस्तों, कौवा कहता है कि हिरनी बहन तब ललिता मुस्कुराई और बोली, बाबा ये बात आप समझ भी नहीं पाएंगे और अगर मैं बता दूं तो विश्वास नहीं करेंगे। मुसाफिर ने विनम्रता से कहा, बेटी कृपा करके बताओ, नहीं तो मेरा मन बेचैन रहेगा। तब ललिता ने गंभीर होकर के कहा, ठीक है बाबा, ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि मैंने लोटा भरकर पानी तुलसी के पौधे के चारों ओर डाला, पर जड़ में एक भी बूंद नहीं जाने दी। तो मैं आपको बताती हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। बाबा, मेरी एक बड़ी बहन है गौरी, जिसने बरसों पहले संसार का त्याग कर दिया था। अब साध्वी बन चुकी है और अन्य साधु संतों के साथ एक दूर के आश्रम में छोटी सी झोंपड़ी में रहती है। आज सुबह जब मैं कुएं पर पानी भर रही थी, तभी मेरे भीतर जैसे किसी ने कहा, भाग ललिता, तेरा खून पुकार रहा है। मुझे लगा कि कुछ अनिष्ट हुआ है। तभी मेरे मन में दृश्य उभरा, आश्रम की झोंपड़ियों में आग लग गई है। मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी बहन की झोंपड़ी भी उस आग की लपटों में घिरी हुई है। और उसी क्षण में बिना देर किए घर भागी और आंगन में रखे तुलसी के पौधे के पास पहुंची। बाबा, मैं तुलसी का पौधा मेरे लिए साधारण नहीं है, वो मेरी बहन गौरी का प्रतीक है। जब से वो गई है, मैं रोज उस तुलसी की आरती करती हूं, मानो अपनी बहन की पूजा कर रही हूं। इसलिए आज मैंने उसी तुलसी के पौधे के चारों ओर पानी डाला, लेकिन जड़ में एक भी बूंद नहीं जाने दी। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, जैसे ये तुलसी की जड़ सूखी न रहे, वैसे ही मेरी बहन की जान की रक्षा हो। बस बाबा, उसी क्षण मेरे भीतर शांति छा गई। मुझे लगा मेरी बहन अब सुरक्षित है, इसलिए मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। आग बुझ गई। दोस्तों, ये सुनकर बूढ़ा मुसाफिर दंग रह गया। वो बोला, बेटी तुम्हारी बहन वहां आश्रम में बैठी है और तुम यहां इतनी दूर। भला कोई इतनी दूरी से किसी की झोंपड़ी की आग कैसे बुझा सकता है? ललिता मुस्कुराई और बोली, बाबा अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं जाकर देख लीजिए। बाकी सभी साधु संतों की झोपड़ियां जल रही होंगी, पर मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझ चुकी होगी।
उस बूढ़े के मन में अचरज भर गया। उसने ललिता से उसकी बहन का पता लिया और बिना कुछ खाए पिए वहां के लिए चल पड़ा। अब उसके मन में न प्यास रही न भूख, बस एक ही जिज्ञासा थी कि ये सब कैसे संभव हुआ। कई मील चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा। दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सचमुच सभी झोपड़ियां जल चुकी थीं। चारों ओर धुआं, राख और आर्तनाद था। हर साधु अपनी जली हुई झोंपड़ी के आगे रो रहा था, परंतु उनके बीच में एक झोंपड़ी ऐसी थी जो एकदम सुरक्षित थी। उस झोंपड़ी की छत गीली थी, दीवारें ठंडी, मानो किसी ने ऊपर से अमृत बरसा दिया हो। भीतर प्रवेश करते ही उसे शीतलता का अनुभव हुआ। बाहर की गर्मी का वहां नामो निशान नहीं था। झोंपड़ी के भीतर गौरी ध्यान मुद्रा में बैठी थी, आंखें मूंदे भगवान का नाम जप रही थी। उसके चेहरे पर असीम शांति थी, जैसे उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर न हो। बूढ़ा मुसाफिर झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर बोला कि हे मां, सबकी झोंपड़ियां जल गईं, पर तुम्हारी झोंपड़ी कैसे बची? ये चमत्कार कैसे हुआ? गौरी ने धीरे धीरे आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, ये मेरे तप की शक्ति है, मेरे सत्य की ज्वाला बुझाने की सामर्थ्य है। शायद इसी कारण मेरी झोंपड़ी सुरक्षित रही। ये सुनकर बूढ़ा मुसाफिर इतने कठोर स्वर में बोला, अरे मूर्ख, ये तेरे तप का परिणाम नहीं, तेरी छोटी बहन ललिता की भक्ति का फल है। तूने संसार छोड़ दिया, पर सच्चा सत्य तो उसी में है जिसने गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर से नाता जोड़ा है। उसने तुलसी के चारों ओर पानी डालकर दूर बैठे बैठे तेरी झोंपड़ी की आग बुझा दी। तेरे ध्यान से नहीं, उसके प्रेम से यह चमत्कार हुआ है। दोस्तों, कौवा बोला कि हे हिरनी बहन। ये सुनते ही गौरी के हृदय में जैसे कोई बिजली सी कौंध गई हो। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह रोते हुए बोली, बाबा, मेरी बहन ललिता कैसी है? क्या आप उसे जानते हैं? वो कहाँ है? मुझे उससे मिलवा दीजिए बाबा, एक बार, बस एक बार मैं उसे देखना चाहती हूं। मुसाफिर ने उसकी ओर दया भरी दृष्टि से देखा और बोला, बेटी, तुम्हारी बहन नगर के एक बड़े व्यापारी रामदास के घर में रानी बनकर रह रही है। उसका घर समृद्ध है, पति प्रेमी है और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं। पर देखो, उस गृहस्थनी के भीतर इतना सत्य है कि उसकी भक्ति ने तुम्हारा संकट टाल दिया। गौरी ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा, बस एक बार मुझे उसके दर्शन करा दो। बूढ़ा मुसाफिर बोला, चल बेटी, मैं तुझे वहीं ले चलता हूं। दोस्तों, फिर दोनों रास्ते भर मौन रहे। गौरी के मन में पछतावा था। वह जिसने संसार त्यागा, वही आज ये समझ रही थी कि सच्ची भक्ति त्याग में नहीं, प्रेम और कर्तव्य में है। कुछ समय बाद वे नगर पहुंचे। हवेली के सामने रुककर मुसाफिर ने कहा, यही है तेरी छोटी बहन ललिता का घर। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब तेरा मार्ग यहीं समाप्त होता है। आगे की यात्रा तू स्वयं तय करना। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया। गौरी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, सामने ललिता खड़ी थी। दोनों की आंखें नम हो गईं। बरसों की दूरी पिघलकर आंसू में बह निकली। गौरी जैसे ही भीतर कदम रखने लगी, ललिता ने हाथ जोड़कर उसे रोक दिया। धीरे से बोली, बहन, वहीं ठहर जाओ, कृपया घर के अंदर कदम मत रखना। दुनिया की नजर में तुम वो औरत हो जिसने अपने घर से भागकर मुझे अकेला छोड़ दिया था। अगर तुम अंदर आई तो वही लोग जो मेरी शादी में शरीक हुए थे अब मेरे घर को अपवित्र कहेंगे। मैं अपने पति और परिवार पर उंगली उठने नहीं दूंगी। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम्हारे रहने और खाने की पूरी व्यवस्था मैं बाहर करवा दूंगी। ये सुनकर गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा था कि बहन उसे गले लगाएगी, पर किस्मत ने फिर उसे परखा। ललिता ने बाहर वाले कमरे में बिस्तर बिछवाया, भोजन बनवाया और बहन के आराम की पूरी व्यवस्था कर दी। रात भर गौरी उस कमरे में बैठी रही, आंखें बंद, दिल में तूफान लिए। सुबह होते ही ललिता स्वयं उस कमरे में आई। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती रह गईं। फिर बिना बोले दोनों एक दूसरे से लिपट गईं और बरसों का सारा दर्द, बिछोह और प्रेम आंसुओं में बह गया। फिर दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और तसल्ली दी। कुछ देर बाद वे दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगीं। बड़ी बहन ने कहा, बहन, तेरे तो भाग्य खुल गए। गांव के लोगों ने मिलकर तेरी शादी इतने योग्य और सुशील घर में कर दी कि अब तुझे किसी चीज की कमी नहीं रही। मैं तो भटकती रही, एक साध्वी बनकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रही, पर मेरे मन को न तो शांति मिली और न ही सुकून। ये सुनकर छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, दीदी, जीवन की कठिनाइयों से भाग जाना समाधान नहीं होता। जो परिस्थिति हमारे सामने आती है उसका डटकर सामना करना ही असली साहस है। संन्यास लेना आसान है, पर जिम्मेदारियों में रहते हुए सत्य और धर्म निभाना ही सच्चा तप है।
बड़ी बहन ने यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने छोटी बहन के हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा कि बहन, तेरे घर में सुख शांति है। अब मैं भी एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूं। मेरा भी किसी योग्य व्यक्ति से विवाह करवा दे। छोटी बहन ने स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है बहन, बहुत देर हो चुकी है, आज तुम विश्राम करो, मैं कल आऊंगी और सब व्यवस्था कर दूंगी। वरमाला और देव स्वरूप पति। प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है कि हे हिरनी बहन, अगले दिन प्रातः छोटी बहन एक थाल में सुंदर वरमाला लेकर पहुंची। वरमाला पर रेशमी कपड़ा ढका था। उसने अपनी बड़ी बहन को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर गहनों और फूलों से सजाया। जब दर्पण में अपनी सजी हुई सूरत देखी तो वो शर्मा उठी। वो मुस्कुरा करके बोली, अब क्या करना है बहन? तो छोटी बहन ने कहा, इस नगर के 4 द्वार हैं, तू अपनी इच्छा से किसी एक द्वार से नगर में प्रवेश करना। जो पहला व्यक्ति तुझे मार्ग में मिले उसी के गले में ये वरमाला डाल देना, वही तेरा भाग्य का वर होगा। दोस्तों, बड़ी बहन ने कुछ क्षण सोचा, फिर हाथ में वरमाला लेकर नगर के एक द्वार से भीतर चली गई। अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसे मार्ग के किनारे एक वृद्ध और असहाय व्यक्ति दिखाई दिया। उसका शरीर घाव से भरा था। वह किसी गंभीर रोग से पीड़ित लग रहा था। उसे देखकर बड़ी बहन का हृदय कांप गया। उसने सोचा, हे ईश्वर, यही मेरा भाग्य है। क्या मेरी बहन ने कहा था कि पहले मिलने वाले व्यक्ति के गले में माला डालना, पर क्या मैं इस रोगी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर पाऊंगी? वो पीछे मुड़कर लौटने ही वाली थी कि तभी उसके भीतर से एक मधुर परंतु दृढ़ आवाज आई, सत्य और वचन का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तू अपने वचन से पीछे हटी तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दृढ़ निश्चय के साथ उस रोगी व्यक्ति के पास गई। धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने कांपते हाथों से वरमाला उसके गले में डाल दी, और जैसे ही वरमाला उसके गले में पड़ी, पूरा नगर गूंज उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, मंदिरों की घंटियां बज उठीं और वह रोगी व्यक्ति एक तेजस्वी देव रूप में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश उठने लगा, जिसने समस्त नगर को आलोकित कर दिया। वह देव मुस्कुरा के बोले, पुत्री, तूने अपने वचन और सत्य का पालन किया। तूने दया, प्रेम और श्रद्धा को चुना, इसलिए आज मैं स्वयं तेरे वर के रूप में प्रकट हुआ हूं। ये सब तेरी छोटी बहन की निष्ठा और तेरे सत्य के बल पर संभव हुआ है। इतना सुनते ही नगरवासी आश्चर्य से भर उठे। छोटी बहन भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने उस देवता को प्रणाम किया और अपनी बहन को गले लगा के कहा कि दीदी, तेरे सत्य और धैर्य ने आज असंभव को भी संभव कर दिया। बड़ी बहन बोली, बहन, आज मुझे समझ में आया कि सच्चा धर्म संन्यास में नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी निभाया जा सकता है। तूने मुझे ये मार्ग दिखाया, तेरे कारण ही आज मुझे देव स्वरूप पति मिले हैं। उस देव ने फिर दोनों बहनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम दोनों बहनें संसार के लिए धर्म, भक्ति और सत्य का आदर्श बनो। लोगों को यह सीख दो कि वचन, दया और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। इस घटना से दोस्तों नगर में एक नई ज्योति फैल गई। लोग सत्य, वचन और भक्ति की महिमा को गहराई से समझने लगे। धोबिन की 4 अनमोल बातें। उधर कौवा कहता है कि हे हिरनी बहन, आइए अब आपको बताएं, इस कहानी से हमें 4 बातें सीखने को मिलती हैं जो उस धोबिन के द्वारा बताई गई हैं। नंबर 1, समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, उनका डटकर सामना करना ही असली साहस है। नंबर 2, सत्य और वचन की शक्ति अपार होती है। जो अपने वचन पर अडिग रहता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। नंबर 3, सच्ची भक्ति केवल संन्यास में नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में भी संभव है। नंबर 4, दया और त्याग से ही चमत्कार घटित होते हैं। यही थी 4 बातें उस धोबिन बहन की। ये 4 बातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है और गांठ में बांध लेता है, इन 4 बातों के लिए सही तरीका से याद कर लेता है तो उसकी फूटी किस्मत भी सुधर जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। अगर जीवन नरक है तो स्वर्ग बन जाता है, जीवन दुखी है तो वो सुखी बन जाता है। यही कहानी दोस्तों ये सिखाती है। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और जय माता दी अवश्य लिखिएगा। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।